तो लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जैसा कि हम जानते हैं आर, थीटा और फाई हमारे पास होते हैं। आर हमारे पास किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और थीटा हमारे पास जो पोलर एंगल होता है और फाई हमारे पास जो अजीमुथल एंगल होता है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि हमें एक रिलेशन मेंटेन करना होता है बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये रिलेशन हम किस तरह से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा कि हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं और उस पॉइंट P का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो हम R ले लेते हैं और थीटा यहाँ पे हमारे पास पोलर एंगल होता है और फाई हमारे पास जो जेनाइथ एंगल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि P पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं वो तो हम XYZ ले लेंगे, लेकिन मान लो हमारे पास जो P पॉइंट के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास R, थीटा और फाई यहाँ पे हैं। तो P पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे क्योंकि हमारा XY प्लेन के ऊपर यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे गिरेगा और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर PL हमारे पास मिला वहाँ से हम बिल्कुल इस Y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि M पॉइंट पे मिलेगी और O और L को हम यहाँ पे जो है मिला देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो डिफरेंट ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, जो कि यहाँ पे नीचे मैंने ड्रा की हुई है। ये क्या है हमारे पास O L और P, O L P। तो L पे हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ सो हमें लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये एक प्लेन है नीचे और प्लेन पे जब भी हम कोई यहाँ पे लाइन लेते हैं तो ऊपर वाली जो लाइन एंगल बनाती है हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो इसलिए हमारे पास OLP मतलब L पे हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा और जो हमारे पास L और P है वो आपका Z के पैरेलल है, तो इसलिए हम इसको Z ले लेंगे। तो इसलिए LP हमने Z ले लिया और OP हमारे पास जो R है और जो हमारे पास O और L है। तो OL का हमें पता नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो है X और Y प्लेन में है। और उसी तरह से हमारे पास दूसरी ट्रायंगल की अगर हम बात करें वो है हमारे पास LMO। तो ये हमारे पास L और M और O। तो M पे भी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो Y एक्सिस है तो ये हमारे पास Y है, तो ये लाइन भी Y के पैरेलल है। तो Y एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर है ऑन दी X एक्सिस। तो हमें पता है कि X और Y के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा M पे। तो इसलिए LMO, तो M पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा और हमारे पास के जो सामने वाला एंगल है M और L के वो हमारे पास फाई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनेगी। इनसे हम जो है अब जो डिफरेंट रिलेशन है वो यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो बोलता है कि हमारे पास जो हमारे पास पहले वाली ट्रायंगल है OLP, इसमें अगर हम cos ऑफ थीटा निकालते हैं तो cos ऑफ थीटा हमारे पास जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कि LP या PL डिवाइडेड बाय OP। तो PL हमें पता है कि Z है, तो इसलिए PL की जगह Z और OP की जगह हमारे पास R हम पुट करेंगे। तो cos ऑफ थीटा हमारे पास PL बाई OP आना था
लेकिन पी एल क्या बनेगा, ओ पी कॉस ऑफ थीटा। अगर पी एल बाई ओ पी कॉस ऑफ थीटा है तो पी एल ओ पी कॉस ऑफ थीटा बनेगा, तो इसलिए पी एल जेड है और ओ पी आर है, तो इसलिए जेड इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास जेड इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास आ गया। बोलते कि सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ थीटा यहाँ पे इसी ट्राइंगल में निकालते हैं, तो साइन ऑफ थीटा यहाँ पे पी अपॉन एच होता है, तो पी हमारे पास यहाँ पे ओ एल है और एच हमारे पास जो ओ पी है, तो साइन ऑफ थीटा ओ एल बाई ओ पी हमारे पास बनेगा। तो ओ एल कितना बन जाएगा, ओ एल बाई ओ पी साइन ऑफ थीटा है, तो ओ एल बन जाएगा ओ पी साइन ऑफ थीटा। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास आर है, तो इसलिए ओ एल बन जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओ एल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरी ट्राइंगल है उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे, इसमें हम कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई निकालेंगे। तो कॉस ऑफ फाई हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहाँ पे एक्स और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है ओ एल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो कॉस ऑफ फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई है, तो कॉस ऑफ फाई हमारे पास जो है बेस मतलब ओ एम अपॉन ओ एल। तो ओ एम कितना बन जाएगा, ओ एल कॉस ऑफ फाई, ओ एम अपॉन ओ एल अगर कॉस ऑफ फाई है तो ओ एम ओ एल कॉस ऑफ फाई बन जाएगा। लेकिन ओ एल हमने ऊपर निकाला हुआ है आर साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम ओ एल की जगह आर साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया जो कि एक्स का है। इससे पहले हमने जेड का रिलेशन निकाला था। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी ट्राइंगल है इसमें साइन ऑफ फाई भी निकालेंगे। तो साइन ऑफ फाई हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास एल एम या एम एल डिवाइडेड बाय ओ एल। तो एम एल डिवाइडेड बाय ओ एल साइन ऑफ फाई है, तो एम एल हमारे पास आ जाएगा ओ एल साइन ऑफ फाई। तो एम एल बटा ओ एल अगर साइन ऑफ फाई है तो एम एल ओ एल साइन ऑफ फाई आ जाएगा। तो ओ एल की वैल्यू अगेन हम जो पहले निकाली हुई यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई। ओ एल की वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा। तो इसलिए हमारे पास तीसरा रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीन रिलेशन हमने फाइंड आउट किए, एक जेड का आर कॉस ऑफ थीटा, एक एक्स का आर साइन थीटा कॉस फाई, एक वाई का आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये तीनों रिलेशन हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बीच के रिलेशन हैं। तो हम इनको इकट्ठे इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिलेशन हमको जो है फ्यूचर के लिए याद रखने पड़ेंगे कि हमारे पास एक्स वाई जेड तो हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेकिन आर थीटा फाई ये हैं हमारे पास स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स होता है, एक्स और वाई में अगर हम देखें तो आर साइन थीटा तो दोनों में आते हैं, लेकिन एक्स में कॉस ऑफ फाई आता है और वाई में साइन ऑफ फाई आता है, जबकि जेड आपका आर कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इस तरह से तीनों रिलेशन हम जो याद रख सकते हैं। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें इन टर्म्स ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो अब हमें पता है कि आर जो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, लेकिन हमने ये लिखना है स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में। तो इसलिए ये तीनों रिलेशन एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास जो आर है वो आपका आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस आर कॉस थीटा के हमारे पास बन जाएगा। तो ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर्स इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हम लेते हैं वो लेते हैं ई आर, ई थीटा और ई फाई। और जो ई आर होता है वो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, और जो ई थीटा हमारे पास होता है, ई थीटा होता है यूनिट वेक्टर
इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द एंगल थीटा। और जो ई फाई हमारे पास होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द फाई। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में इसको देखें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास पी की साइड को आर है। तो इस जैसे जैसे आप पी की तरफ जा रहे हैं और पी से आगे की तरफ जा रहे हैं तो आर की साइड में, मतलब आर जब आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस इंक्रीजिंग साइड में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो हम ई आर लेते हैं। और उसी तरह से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा आपका इंक्रीज कैसे होगा, जब ये पी पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे थीटा यहाँ से थीटा हमारा जो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर पी पॉइंट नीचे की तरफ बेंड होना, तो इस इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जो एंगल हमारे पास बनता है वो हमारे पास ई थीटा की हमारे पास जो डायरेक्शन होती है। और उसी तरह से अगर हमारे पास ये फाई है तो ये फाई हमारे पास इंक्रीज कैसे होगा, अगर ये जो हमारे पास लाइन है ये थोड़ा परे यहाँ से जाती है, तो जब फाई आपका इंक्रीज जिस डायरेक्शन में होगा तो उस डायरेक्शन को हम जो है एंगल जो है ई फाई यहाँ पे लेंगे। तो ये जो तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं ई आर, ई थीटा और ई फाई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको हम अगेन प्रूव भी करेंगे कि ई आर, ई थीटा और ई फाई तीनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि आर जो होता है वो वेक्टर आर जो होता है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू इट्स यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर आर लेने के बजाय यूनिट वेक्टर ई आर लेते हैं। तो आर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर ई आर। तो ई आर हमारे पास कितना बनेगा, दिस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आर हमें पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो इसलिए ई आर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स आई अपॉन आर प्लस वाई अपॉन आर जे प्लस जेड अपॉन आर के। तो ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया बटा आर, ऊपर तो हमने लिख लिया सीधा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, लेकिन नीचे सभी के हमारे पास जो है यहाँ पे आर 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 आएगा। लेकिन पिछले लेसन में हमने यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे एक्स बाई आर अगर हम निकालें तो साइन थीटा कॉस फाई हमारे पास बनेगा। उस तरह से यहाँ पे अगर हम वाई बटा आर निकालें तो साइन थीटा साइन फाई बनेगा, और यहाँ पे जेड बटा आर निकालें तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास है। तो इसलिए तीनों वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो ई आर है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई आर इस केस में हमारे पास जो है साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई इंटू आई प्लस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई इंटू जे प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू के हमारे पास बनेगा। तो ई आर यूनिट वेक्टर इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई आर यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास ई आर यूनिट वेक्टर एक्स आई आर, और ये हमारे पास जो ई आर यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हमने एक्स बाई आर की वैल्यू, वाई बाई आर की वैल्यू, जेड बाई आर की वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो तीनों इक्वेशन हमने निकाली हुई है। तो एक्स बाई आर भी निकल जाएगा, वाई बाई आर भी निकल जाएगा, जेड बाई आर भी निकल जाएगा। तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी ई आर के लिए साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। तो ये हमारे पास ई आर यूनिट वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ आई जे के एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये जो पीछे डायग्राम है थोड़ा मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो ई आर, ई थीटा, ई फाई है ये हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और थीटा इज द एंगल इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो ई थीटा इज द एंगल
एंगल इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने इधर को लिया हुआ है, तो इसका मतलब कि थीटा जब इंक्रीज करेगा वो भी इधर को इंक्रीज करेगा। इसलिए जहाँ को ई थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन को आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है उधर को ही ई थीटा की डायरेक्शन होगी, और आर जिधर को इंक्रीज हो रहा है उधर को ही ई आर की डायरेक्शन होगी, और फाई इधर को इंक्रीज हो रहा है तो उधर को ही ई थीटा ई फाई की भी डायरेक्शन होगी। तो ई फाई किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन को फाई इंक्रीज हमारे पास होता है। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के आने के। ऑलमोस्ट ये रिपीट होता है हर साल कि आपको जो है या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए होते हैं या तो स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फीरिकल बनाने होते हैं और स्फीरिकल से कार्टेशियन बनाने होते हैं। तो तीनों रिलेशन हमें पता है कि ये हमारे पास तीन रिलेशन होते हैं कार्टेशियन और स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो अगर आपको कार्टेशियन दिए हुए हैं, मतलब एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड 1 0 0 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है एक्स 1 पुट करेंगे, वाई 0 पुट करेंगे, जेड 0 पुट करेंगे। तो एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है, तो आप आर भी निकाल सकते हैं। आर का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि आर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए ये हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आर जब 1 आ गया तो यहाँ पे आप आर की वैल्यू 1 पुट करके और एक्स वाई जेड हम 1 0 0 पुट करके यहाँ पे जो कॉस ऑफ थीटा है वो आपका जेड ऑफ आर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए थीटा हमारे पास कितना आएगा? 90 डिग्री। और उस तरह से कॉस ऑफ फाई की अगर हम बात करें तो इस रिलेशन से जो हमारे पास कॉस ऑफ फाई है वो आपका एक्स बटे आर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, लेकिन आर हमारे पास 1 है और थीटा अभी हमने 90 डिग्री निकाला हुआ है। तो लिए हमारे पास जो यहाँ पे कॉस ऑफ फाई 1 आ जाएगा, तो फाई हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लिए आर 1 आ गया, थीटा पे 2 आ गया और फाई हमारे पास 0 आ गया। उस तरह से ये वाला रिलेशन है। यहाँ पे हमें स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालने हैं। तो जब हम इन रिलेशन में स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो 4 × 1/2 बन जाएगा। और y हमारे पास 4 sin 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4 sin 30 डिग्री 1/2 साइन 60 √3/2। तो यहाँ पे हमारे पास 2/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। और ये हमारे पास z जो है 4 cos 30 डिग्री मतलब 4 × √3/2 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो 2 √3 हमारे पास यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे अगर स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन मोस्टली जो है पेपर में आता है, तो या तो स्फीरिकल से पोलर कन्वर्ट करने होते हैं या पोलर से स्फीरिकल कन्वर्ट करने होते हैं। फिर हमारे पास है ई आर के लिए, तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, ई आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। फिर हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर ई थीटा इन टर्म्स ऑफ आई जे के। ये तो था एक्सप्रेशन फॉर ई आर इन टर्म्स ऑफ आई जे के। अब हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर ई थीटा इन टर्म्स ऑफ आई जे के। तो रिलेशन भी लगभग ऐसा ही होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ई थीटा होता है, अभी मैंने बात की, ई थीटा होता है यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं थीटा है, थीटा और इंक्रीज हो रहा है, तो इस थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही हमारे पास जो है बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे ये इधर को इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो ई थीटा होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर को ही होगी, इधर को ही होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मान लो हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, तो P ले लेते हैं, उसका जो हमारे पास पोलर एंगल है हमारे पास थीटा बनता है। तो पोलर एंगल ये ऊपर वाला एंगल होता है जो जेड एक्सिस के साथ ये हमारे पास आर वेक्टर OP बनाता है, इसको हम थीटा बोलते हैं।
तो बोलता मान लो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके आर थीटा फाई हैं, जो कि स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं। तो मान लो हम पी से क्यू की तरफ मूव करते हैं जब थीटा आपका थीटा से थोड़ा सा इंक्रीज होता है और बन जाता है थीटा प्लस डी थीटा। तो ये कैसे इंक्रीज होगा, जो ओपी लाइन है वो आपकी नीचे की तरफ मूव होगी ऐसे। तो जैसे वो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो लाइन पहुंच जाएगी ओ क्यू पे। तो पी से आप चले क्यू पे पहुंच गए, तो अब लाइन बन गई आपकी ओ क्यू। तो इसलिए जो थीटा है वो आपका पी से जा कर के चेंज हो गया क्यू तक, तो ये बन गया थीटा प्लस डी थीटा। तो इसलिए जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आर थीटा प्लस डी थीटा और फाई, क्योंकि यहाँ पे आर और फाई तो सेम रहे, लेकिन जो थीटा है वो आपका इंक्रीज हो गया। पहले तो वो था थीटा, लेकिन क्यू पे भी लाइन पहुंच गई तो क्यू पे थीटा हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो इसलिए पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो थीटा कोऑर्डिनेट ही डिफर करेगा, बाकी